हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। केमती अछंती देखंतु ये क्वेश्चन मु देखैथली आपन को। ओके, हाईवे रे व्हाट इज द रूलिंग मिनिमम रेडियस और एब्सोल्यूट मिनिमम रेडियस, दुईटा जाको वर्ड सेम आका। ओके, अलग अलग क्वेश्चन रे अलग अलग वर्ड यूज करा जाय छै। तो काली आका मु आपन को पढैथली ये सब रूलिंग मिनिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम रेडियस। गोटे मिनिट मु आपन को देखै दउची। देखंतु रूलिंग मिनिमम रेडियस, ruling minimum radius is the minimum radius achieved at maximum value of super elevation or coefficient of lateral friction at ruling design speed. Ruling design speed माने maximum design speed कथा कहूँ। So this is your R ruling v square divided by 127 e max plus 0.15. Okay, माने maximum super elevation and माने maximum design speed रे जो हमको radius टा मिलियो। तो R equal to जो फॉर्मूला आपण देखिले v square divided by 127 e max plus f max basically. Okay, so which is equal to v square divided by 127 e max plus f max ର value होची 0.15। एबे खाली फार्मूला मन थिले आंसर इक्वेशन सॉल्व हेबो ना कोन पय आउ किछि डेटा देनी ना आपन को रेडियस वैल्यू काढियार अछि। एठी मीटर मीटर किछि किछि वैल्यू अछि, आपन पाखे आउ किछि डेटा नै, केमति करियो गुरु। तो प्लेन टेरेन दिया आइछ, नेशनल हाईवे दिया आइछ, नेशनल हाईवे इन प्लेन टेरेन maximum velocity design velocity equal to 100 km per hour। तो v 100 हबो। सुपर एलिवेशन रो मैक्सिमम वैल्यू केते प्लेन टेरेन रे, ये जिंसो मु आपन को काली गोटे टेबल थ्रू रु बतैथिली। ओके, से पय देइथिली ये सब डेटा मु से पय दउची कोन पय बोले these are important to solve question for plain and rolling terrain the super elevation value is 7%। ये टेबल टा हां, गेटिंग द पॉइंट। तो सुपर एलिवेशन गोटे मिनट, ये क्वेश्चन तो सॉल्व हेइथिला। सुपर एलिवेशन ई मैक्स इक्वल टू 7%। अब एफ तो आपन को जणा सब 0.15 आका हेइथियो। तो वैल्यू गुडा को हम पुट कर दलु गुरु। देखा तू 7/100 प्लस 7% माने 7/100 0.15 357.90 357.90 पाखापाखि आसी वैल्यू। थ्री 360 मीटर। ओके, एतकी आपन को रेडियस प्रोवाइड करिया पड़ियो। ठीक लगे देबे। नेक्स्ट एब्सोल्यूट मिनिमम रेडियस, सेम कथा। A horizontal curve for a design speed of एतकी is nearly for a horizontal curve absolute minimum radius of horizontal curve for a design speed is nearly। तो एटा तो आउरी प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन हे गेला गुरु। कोन फार्मूला तो एटा का यूज हबो r equal to v square divided by 127 e max plus v max, सॉरी f max। एठी v कथा दिया ही जाय 60 रो स्क्वायर हे जो। ठीक अछि, f max मते जणा 0.15। ईटा कोन एटा किछि दिया ही नहीं। अर्बन एरिया ना प्लेन रोलिंग टेरेन ना हिली एरिया किसी दिया ही नहीं। तो देखो लॉजिक इज व्हाट, जते बड़े एरिया विषय किसी कहबे नहीं ये टाइप क्वेश्चन रे, तो यू हैव टू एज्यूम बाय डिफॉल्ट कि इट इज प्लेन एंड रोलिंग टेरेन। ओके, तो प्लेन एंड रोलिंग टेरेन पई अपन रो सुपर एलिवेशन रो मैक्सिमम वैल्यू केते 7%। तो एठी 7% पुट करिवे, सिंपलीफाई करिवे, सॉल्व करिवे, यू विल गेट समथिंग द वैल्यू नियर बाय 128.84, दैट इज 129 मीटर। एबे एठी हमें 357.90 पाइलु, एठी 360 अछि कोन पय। देखंतु ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जाको एक्चुअली ये सब एग्जाम रे विदाउट कैलकुलेटर अलाउ करा जाय। ओके, सो ऑप्शन सब बेले बेसिकली नियर बाय आका थिवो, राउंड फिगर आका थिवो, so that you can make calculations easily and you can give answers accurately। that is the logic, आउ किछि नै बुझी पारछंती। तो ये टाइप क्वेश्चन आसीओ भाई, मन रखिथिबे। now do this question। देखंतु first, to determine overtaking side distance the driver's eye
height above road surface is considered to be 1.2 meter. Longitudinal friction coefficient values recommended by IRC 0.35 to 0.4. The absolute minimum radius of horizontal curve is, एटा कौन सर एबे तो आपण कहिले r minimum equal to v square divided by 127 e max plus f max. हाँ कहिले तो सर यार तो एमती किछि नाही किछि प्रॉब्लम नाही देखंतु बाय डिफॉल्ट प्लेन एंड रोलिंग टेरेन एज्यूम करियार अछि सुपर एलिवेशन हे जिवो e max equal to 7% हे गला सर f max आपन को जणा केते सर सब बेले 0.15 आठ बेसी हे परिबो नाही तो 7% और 0.15 एटी पुट करंतु ये डेटा आपन को जणा पड़ी गला तो v स्क्वायर डिवाइडेड बाय समथिंग आसी जिवो तो से समथिंग आसी जिवो एतिकी तो आपण डायरेक्टली ये फार्मूला भी मन रख दिबे तो क्विकली न्यूमेरिकल गुडा का सॉल्व हे जिवो v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 27.3 खाली स्पीड दिया हितबो एब्सोल्यूट मिनिमम रेडियस पचारिबो तो से नले रोड टाइप दिया हितबो हाईवे माने स्टेट हाईवे ये हाईवे से हाईवे तो तार डिजाइन स्पीड दिया ही नथिबो टेबल जणा थिबो तापर आपण वैल्यू कैलकुलेट करी आंसर कोइ पारिबे से getting the point. Okay, like this type of question from geometric design. Psychological widening देखो तुम काली आका बतैथिली साइको कोन एक्स्ट्रा वाइडनिंग इक्वल टू व्हाट योर ऑफ ट्रैकिंग पाई किछि विड्थ प्रोवाइड करिया पड़ियो दैट इज योर मैकेनिकल वाइडनिंग प्लस साइकोलॉजिकल वाइडनिंग. So psychological widening is v divided by 9.5 root under r. Calculate the value of lag distance देखो तू lag distance का पाई SSD पाई रिएक्शन टाइम कहते 2 सेकंड ना 2.5 सेकंड 2.5 सेकंड SSD पाई जो रिएक्शन टाइम बेसिकली कंसीडर करा जाउची 2.5 सेकंड और OSD पाई रिएक्शन टाइम बेसिकली 2 सेकंड 2.5 सेकंड SSD पाई और OSD पाई 2 सेकंड. दिस इज योर IRC डेटा. ओके तो रिएक्शन टाइम आपन को जणा पड़ला स्पीड 65 तो 0.278 into 65 into time केते 2.5 पुट करंतो गोटे वैल्यू आसी जीवो केते वैल्यू आसी जाउची ए पाखा बाकी 45.175 मीटर दैट इज 45.18 मीटर. ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट. ये टाइप क्वेश्चन आसीवो फ्रॉम ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ हाईवे एंड ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ हाईवे इज द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जायरो क्वेश्चन तो कंपलसरी आसीवार अछि. ओके तो दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक. मु आपन को कहूची सब जिंस इंपोर्टेंट से जो टेबल जाको मु देइथिली टेरेन रो ओके टेरेन रो क्रॉस स्लोप विषय टेबल डिजाइन स्पीड टेबल से सब टेबल रो ग्रेडिएंट रो टेबल गुडा को से सब टेबल रो क्वेश्चन आसीयो. ओके लास्ट टाइम भी आसीथिला ये टाइम ही पारे किछ अलगा डेटा पछारि नेबे देखो तो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सुपर एलिवेशन इन प्लेन एंड प्लेन टेरेन इन अर्बन रोड बेसिकली ये प्लेन टेरेन रे पछारची बट मेन जिंस एठी लिखि दैछि अर्बन एरियाज. ओके तो अर्बन एरियाज पाई 4%. लोड सेफ्टी फैक्टर सेफ्टी SFTY ये जिनसोटा मन रखियो फॉर एक्सप्रेसवे लोड सेफ्टी फैक्टर इज 1.2 टू प्रोवाइड सुपर एलिवेशन द प्रोवाइडेड सुपर एलिवेशन इज सेड टू बी इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन इफ वी इंटेंडेड आमे चाहूचू कि जेतिकी भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस हॉरिजॉन्टल कर्व ऊपर डेवलप हेबो से सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस को काउंटरैक्ट करिया पई आमे खाली सुपर एलिवेशन ता प्रोवाइड करिवा माने फ्रिक्शन रो इफेक्ट कंसीडर करिवानी. फ्रिक्शन मस्ट बी जीरो और से केसेस रे जो प्रेशर थी वो ऑन बोथ द टायर विल बी इक्वल. ओके तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0. ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट. ओके नेक्स्ट द मिनिमम रेडियस ऑफ कर्वेचर रेडियस ऑफ कर्वेचर माने रेडियस ऑफ कर्व. ओके अलाउएबल फॉर ए रोड विथ 100 किलोमीटर डिजाइन स्पीड व्हेन द मैक्सिमम अलाउएबल सुपर एलिवेशन इज 0.12. एबे देखंतो आर मिनिमम आपन को जस्ट कहूची रूलिंग लिखिनी कि एब्सोल्यूट मिनिमम एमती किछि लिखिनी से वर्ड यूज करिनी माने आपन को डिजाइन डेटा जो अच्छी ताकू दरकार नहीं जेमती से कहूची सेमती आपण से वैल्यू पुट करी कैलकुलेट कर दियो v स्क्वायर डिवाइडेड बाय केते थिला एबे 127 वाला फार्मूला यूज हो 127 कोन पाबले e रो वैल्यू अलगा दे दै छी ठीक और f रो वैल्यू अलगा दै छी तो करस्पोंडिंग टू दिस e एंड f वैल्यू. ओके तो e भी 0.12 f भी 0.12 माने 0.24 तो 100 into 100 divided by 127 into 0.24 कैलकुलेट करंतु 328.5
0.08 MTM माने 328 मीटर ऑप्शन ए मैच हो ऑप्शन ए इज करेक्ट लाइक दिस क्वेश्चन जमती कहबो सेमती करियार अछि हम पाखरे फार्मूला अछि हमको सब कांसेप्ट जणा सेमती फार्मूला पुट करिवा सॉल्व करिवा बुझी गले कि 75% ऑफ स्पीड पाई सुपर एलिवेशन हमें बेसिकली डिजाइन करू छु प्रोवाइड करू छु फॉर मिक्स ट्रैफिक कंडीशन डिजाइन ऑफ सुपर एलिवेशन रे ये पॉइंट हम फर्स्ट लाइन रा लिखि दिली हां से जिंस मन रखिथिबे पचारि पारंती लास्ट एग्जाम रे ये क्वेश्चन टा पचार देथिला ठीक अछि तो आपण को सर डिजाइन पढ़िया दरकार नथला हे लास्ट एग्जाम रे क्वेश्चन पचार थिला तो ऑब्वियसली माने सब पढ़िया दरकार अछि ओके तो ये टाइप ठीक अछि ब्रो तो एबे देखंतु जेमति कि मु लास्ट क्लास रे आपण को सुपर एलिवेशन रो कांसेप्ट बुझाई देथिली सब ओके सब डिटेल पूरा एक्सप्लेनेशन करिथिली सुपर एलिवेशन रो ये सब से एक्सप्लेनेशन गुडा कर पेजेस ठीक अछि एबे हमें फर्दर मूव करिवा आउ वर्टिकल अलाइनमेंट रो टिके कांसेप्ट बुझिवा जो कि इंपोर्टेंट देखंतु वर्टिकल अलाइनमेंट माने वर्टिकल कर्व विषय वर्टिकल कर्व दुईटा गोटे समिट कर्व ये टाइप जो थिवो जायरा पर चढ़ू थिबे हुलु थिबे समिट कर्व आ गोटे वैली कर्व जो ये टाइप थिवो खाल्लो टाइप रो वैली कर्व ताकू समिट कर्व कहबा आकू वैली कर्व कहबा ठीक अछि तो एठी ना गोटे जिंसो इंपोर्टेंट होउची गोटे टर्म इंपोर्टेंट होउची तार ना होउची ग्रेडियंट देखंतु ठीक से ग्रेडियंट okay gradient means along the length of road rise or fall this is your gradient okay this is your gradient तो आम पाखरे ग्रेडियंट केते केते टाइप अछि रूलिंग ग्रेडियंट अछि लिमिटिंग ग्रेडियंट अछि एक्सेप्शनल ग्रेडियंट अछि तापर मिनिमम ग्रेडियंट अछि रूलिंग ग्रेडियंट लिमिटिंग ग्रेडियंट एक्सेप्शनल ग्रेडियंट तापर मिनिमम ग्रेडियंट ये चारिटा अलग अलग टाइप ग्रेडियंट अछि आर डेफिनेशन रे जीविनी नले बिजार हे जिवे कहबे सर थ्योरी पढेबा स्टार्ट कर देले यदि क्वेश्चन आसी गला मोर गारंटी नाही ओके तो मु डेफिनेशन रे एमती जाउनी एबे टाइम नाही वर्टिकल कर्व मु आ विषय रे बस बतै देबी आर वैल्यू गुडा को ओके आ विषय रे मु टेबल दे देबी आपन को वर्टिकल कर्व देखंतु वर्टिकल कर्व जंती कि मु कहली समिट कर्व और वैली कर्व समिट कर्व मींस क्रेस्ट कर्व वैली कर्व मींस सैग कर्व ओके आकु सैग कर्व भी कहबा वैली कर्व को समिट कर्व को क्रेस्ट कर्व भी कहबा आर लेंथ रो पूरा सब कांसेप्ट मु बतेबी लेंथ केमती कैलकुलेट हेबा लेंथ रो सब फार्मूला मु देबी आपको ओके ये जिंसटा कम से कम ठीक से देखिथिबे लेंथ को बेसिस रे डिसाइड होउची क्राइटेरिया कोन ता विषय रे भी बतेबी ठीक से देखिबे हेई पारे क्वेश्चन आसी जीवो ओके देखंतु एबे एठी तो रूलिंग ग्रेडियंट माने डिजाइन ग्रेडियंट रूलिंग ग्रेडियंट माने डिजाइन ग्रेडियंट ओके रूलिंग ग्रेडियंट माने कोन डिजाइन ग्रेडियंट जो आपण रोड को डिजाइन करूचंती तारे ग्रेडियंट जो डिसाइड करूचंती बेसिकली दैट इज योर रूलिंग ग्रेडियंट ओके जदी को रोड रे हमें डिजाइन ग्रेडियंट प्रोवाइड करि परिबानी लेट सपोज तो सेठी आउ किछि ग्रेडियंट प्रोवाइड करिया लिमिटिंग ग्रेडियंट और जदी लिमिटिंग ग्रेडियंट भी प्रोवाइड करि परिबानी बेसिक कटिंग अछि किबा माने बेसिक कॉस्ट बढ़ी जीवो एक्सेप्शनल ग्रेडियंट हमें प्रोवाइड करिवा ओके तो जदी हमें देखिबा आरो को ग्रेडियंट बेसी तो बेसिकली एक्सेप्शनल ग्रेडियंट इज सब टू बिग तापर लिमिटिंग ग्रेडियंट तापर आसुची रूलिंग ग्रेडियंट ऑर्डर जदी देखिबे तापर मिनिमम ग्रेडियंट इज प्रोवाइडेड करस्पोंडिंग टू ड्रेनेज पर्पज ठीक अछि दिस ग्रेडियंट इज प्रोवाइडेड करस्पोंडिंग टू ड्रेनेज पर्पज तो आउ प्रे क्वेश्चन पचारंती कि ड्रेनेज पर्पज रु जो मिनिमम ग्रेडियंट प्रोवाइड करिवे से वैल्यू गुडा को केते सेटा भी तो किछि थिवो तो ता विषय रे कहंतु तो देखंतु मिनिमम ग्रेडियंट it is provided for drainage point of view okay next a minimum gradient of 1 in 500 as minimum gradient for road may be sufficient for concrete drain for open soil drain 1 in 200 concrete drain ccd drain 1 in 500 earthen drain और ओपन ड्रेन ओके अर्थ ड्रेन कहंतु और ओपन ड्रेन कहंतु आपई 1 in 200 दिस इज द ग्रेडियंट प्रोवाइडेड ओके मिनिमम ग्रेडियंट वैल्यू पचारि पारंती फ्रॉम ड्रेनेज पॉइंट ऑफ व्यू इज इट क्लियर टू यू ये दुईटा पॉइंट मन रखिथिबे नाउ ये टेबलटा देखंतु वेरी मच इंपोर्टेंट शांति रे देखंतु टेबलटा और पढंतु कोन कोन अछि आइरे कौन डेटा दिया आइछि टेबल रे कौन पाई दिया आइछि ये आउ प्रे क्वेश्चन पचारि पारंती टेरेन कंडीशन
ruling gradient, limiting gradient, exceptional gradient. Terrain condition is plain and rolling terrain. Second terrain condition is mountainous terrain and steep terrain having elevation more than 3000 meter above MSL. माने mountainous and steep terrain जार elevation mean sea level रु 3000 मीटर रु भी बेसी अछि सेमिति टाइप terrain सेकंड टा थर्ड रे दिया इज steep terrain up to 3000 meter height above MSL तीनटा कंडीशन ओके प्लेन एंड रोलिंग टेरेन हे गेला तापरे माउंटेनियस एंड स्टीप टेरेन रे दुटा क्राइटेरिया एमिति जार एमएसएल रु एलिवेशन टा 3000 मीटर रु भी बेसी एमिति जार एमएसएल रु एलिवेशन अप टू 3000 अछि रूलिंग ग्रेडियंट लिमिटिंग ग्रेडियंट एक्सेप्शनल ग्रेडियंट रूलिंग ग्रेडियंट 3.3% एक्सेप्शन लिमिटिंग 5% 6.7% तापरे 5 6 7 6 7 8 मन रहिबो टेबल टा फर्स्ट लाइन टा खाली मन रखिवार अछि 3.3% 5% 6.7% तापरे 5% 6% 7% 6% 7% 8% ये 6% 7% 8% माने बुझी पारछंती तो किछि नै गुरु 100 को 6 रु डिवाइड कर दियो केते आइला 16.7 आइबो तो 1 in 16.7 एति एमती माने 16.7 मीटर हॉरिजॉन्टल जिवे ओके तो 1 मीटर राइज हे जिवो इटा ग्रेडियंट माने 16.7 मीटर हॉरिजॉन्टल गले तो 1 मीटर राइज हे गेला दिस इज द ग्रेडियंट ये टाइप इटा ओके सो जेतकी परसेंटेज अछि ताकू ये फॉर्म रे कन्वर्ट करिया पई 1 in n फॉर्म रे ओके 100 रु डिवाइड कर देबे तो परसेंटेज फॉर्म रे मन रखिबाटा इजी रहउची से पई एठी परसेंटेज फॉर्म रे मु डेटा देली प्लेन एंड रोलिंग टेरेन 3.35 6.7 mountainous terrain and steep terrain having elevation more than 3000 meter above mean sea level 5 6 7 6 7 8 tapore okay remember please next गोटे टॉपिक आसुची ग्रेड कंपेंसेशन आइवा वर्टिकल कर्व रो लेंथ ऊपर आइवा ओके ग्रेड कंपेंसेशन देखंतु जत्ते बेले एमती सिचुएशन गोटे कि हॉरिजॉन्टल कर्व भी अछि आ सहित वर्टिकल कर्व भी अछि माने आपण जति माउंटेनियस एरिया रे कर्व गोटे आसी गला तो आपण चढ़ू छंती भी और बुल्लू छंती भी ये टाइप तो ये जगह रे हमको ग्रेड को कंपेंसेट करिया पड़ियो ओके कोन ग्रेड को कंपेंसेट करिया पड़ियो माने ये जो ग्रेडियंट हमें प्रोवाइड करिछु वर्टिकल कर्व रे आरो ग्रेडियंट को टिके कम करिया पड़ियो नले व्हीकल गुडा को चढ़ी पाडियोनी ओके सो से ग्रेड कंपेंसेशन हमें केमती करिवा तो ग्रेड कंपेंसेशन इज रिक्वायर्ड ओनली इन प्रेजेंस ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व ऑन ग्रेडियंट माने जते बेले ग्रेडियंट भी अछि आइरे हॉरिजॉन्टल कर्व भी आसी गला तो सेते बेले से ग्रेडियंट को कंपेंसेट करिया पड़ियो कम करिया पड़ियो तो इंडियन रोड कांग्रेस डेटा कहउची ग्रेड कंपेंसेशन इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर ग्रेडियंट फ्लैटर देन 4% जदि ग्रेडियंट आपन रोड रे एमती अछि कि से 4% रु कम अछि हले ग्रेड कंपेंसेशन करिया दरकार नै सब टू फर्स्ट पॉइंट बट जदि आपन ग्रेडियंट रोड रो 4% रु भी बेसी अछि हले अब हॉरिजॉन्टल कर्व भी आसी गला तो ग्रेड कंपेंसेट करिया को दरकार पड़ियो तो ग्रेड कंपेंसेशन आपन कैलकुलेट करिवा 30 प्लस r रेडियस ऑफ द कर्व डिवाइडेड बाय r रेडियस ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व एतकी परसेंटेज 30 plus r by r एतकी percentage this particular value should not be greater than 75 by r percentage माने कोन maximum grade compensation आपण केते करि परिबे 75 by r percentage ये वैल्यू गुटे नु आसिला मन रखिबे तो maximum value of grade compensation is 75 by r percentage now तो compensated gradient केमती काढिबे जो ग्रेडियंट आपन को दिया आइतला क्वेश्चन रे माइनस ये जो ग्रेड कंपेंसेशन आपन एबे ये फार्मूला यूज करी कैलकुलेट करिले कोन सब टू फर्स्ट तो 30 प्लस r बाय r फार्मूला यूज करिवे किछि परसेंटेज आइबो ताकू चेक करिवार अछि का2 75 बाय r रो जदी r2 कम अछि हेले कंपेंसेशन से वैल्यू यूज करी कंपेंसेट करिवे जदी 75 बाय r रो बेसी आसी गला देन मैक्सिमम ग्रेड कंपेंसेशन इज 75 बाय r परसेंटेज तो एतकी वैल्यू कैलकुलेट करी कंपेंसेशन करियार अछि तो माइनस एतकी कर देबे ओके ये सब जिंस परसेंटेज रे करंतु जो भी आपको आपन को ग्रेडियंट देइथियो फॉर एग्जांपल 1 in 50 एमती किछि देइथियो 1 in 20 1 in 30 एमती किछि देइथियो ग्रेडियंट भाबंतु ताको परसेंटेज रे कैलकुलेट करंतु तापर ये ग्रेड कंपेंसेशन भी परसेंटेज रे कैलकुलेट करंतु एठी सीधा सीधा परसेंटेज रे अछि तो परसेंटेज इजी वे रे सब्ट्रैक्ट करि नेबे तो गोटे परसेंटेज आसीओ से परसेंटेज को 1 in n फॉर्म रे जदी आंसर पचारुची तो 1 in n फॉर्म रे कन्वर्ट करी आंसर दे दियंतु
क्वेश्चन रो लॉजिक बुझिले कि ठीक अछि तो ये डेटा पचारि पारंती ये फार्मूला पचारि पारंती ग्रेड कंपेंसेशन को जगह रे देबा से जिंसोटा पचारि पारंती ओके ग्रेड कंपेंसेशन का पय करा जाउची तो वर्टिकल कर्व रो ग्रेड को कंपेंसेट करा जाउची जदी हॉरिजॉन्टल कर्व भी आसी गला एंड वर्टिकल कर्व जदी 4% रु कम अछि तार ग्रेडियंट हेले ग्रेड कंपेंसेशन करिया दरकार नै अकॉर्डिंग टू इंडियन रूट कांग्रेस जदी वर्टिकल कर्व रो ग्रेड 4% रु बेसी अछि देन हमको ग्रेड कंपेंसेशन करिया पड़िबो से ग्रेड कंपेंसेट करिया पय जो फार्मूला में यूज करिया 30 प्लस r डिवाइडेड बाय r परसेंटेज r माने रेडियस ऑफ द हॉरिजॉन्टल कर्व जदी ये वैल्यूटा 75 बाय r परसेंटेज रु बेसी आसी गला देन लिमिटिंग वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ग्रेड कंपेंसेशन इन हाईवे इज 75 बाय r परसेंटेज क्लियर ओके नेक्स्ट देखंतु वर्टिकल कर्व्स रो फॉर्मेशन ऊपर किछि कथा हेबा ओके देखंतु वेरी इंपोर्टेंट जिंस गुरु ओके वर्टिकल कर्व केबे फॉर्म हेबो जते बेले लेट्स सपोज गुटे राइजिंग ग्रेडियंट अछि आ गुटे फॉलिंग ग्रेडियंट तो गुटे राइजिंग ग्रेडियंट गुटे फॉलिंग ग्रेडियंट को मीट करिला तो ये टाइप किछि कर्व हे जो तो इटा का तो वर्टिकल कर्व ना तो गुटे राइजिंग ग्रेडियंट को हम लिखिबा पॉजिटिव रे माने +1/n n1 ओके 1/n1 माने आपण n1 डिस्टेंस जाउछंती तो 1 मीटर राइज करूछंती इटा आर ये मान मीनिंग टा इटा सेमती गोटे फॉलिंग ग्रेडियंट आको हम लिखियो इटा बेसिकली नेगेटिव रे ओके फॉलिंग ग्रेडियंट को नेगेटिव कंसीडर करा जीवो राइजिंग ग्रेडियंट को पॉजिटिव कंसीडर करा जीवो तो ये जगह रे जेंती आपण देखि पारुछंती ये कर्वटा जो वर्टिकल कर्व फॉर्मेशन हेछि गोटे राइजिंग ग्रेडियंट टा फॉलिंग ग्रेडियंट को मीट करिला गोटे रेजिंग ग्रेडियंट टा फॉलिंग ग्रेडियंट को मीट करिछि तो वर्टिकल कर्व रो फॉर्मेशन हेछि तो इटा 1 in n1 लेट्स सपोज राइजिंग ग्रेडियंट फॉलिंग ग्रेडियंट इज 1 in n2 तो ये जो जगह रे इंटरसेक्ट करिसंती ये जगह रे इटा एंगल n तो लेट्स सपोज दिस n is your nothing but change in gradient or deviation angle how to calculate this particular deviation angle n is calculated as 1 in n1 minus 1 in n2 n equal to 1 in n1 minus 1 in n2 कौन पाबो इटा नेगेटिव ना फॉलिंग ग्रेडियंट इटा पॉजिटिव तो लाइक दिस ये डेविएशन एंगल हे जो 1 in n1 plus 1 in n2 आको सिंपलीफाई करिवे तो आउ थरे ये गुटे 1 in n फॉर्म रे आसी जीवो ना ना ओके बस ताको परसेंटेज फॉर्म रे कन्वर्ट करिया कर देबे इजी तो ये टाइप ये कैलकुलेशन होची तो इटा गुटे केस जो केस रे आपन रो वर्टिकल कर्व फॉर्मेशन होची आउ को केसेस हे पारे जाय रे वर्टिकल कर्व रो फॉर्मेशन हो देखंतु गोटे रेजिंग ग्रेडियंट टा गोटे फ्लैट सरफेस को मीट करिला ये जगह रे भी वर्टिकल कर्व रो फॉर्मेशन हेबो ना नै ओके तो एठी आपण आउ थरे ये डेविएशन एंगल n कैलकुलेट करि परिबे इडा लेट्स सपोज प्लस 1 in n1 आ एठी 0 इडा फ्लैट सरफेस तो एठी भी गोटे वर्टिकल कर्व रो फॉर्मेशन हे परिबो इडा सेकंड केस भावंतु थर्ड केस गोटे राइजिंग ग्रेडियंट ओके 1 in n1 आ गोटे स्मॉल रेजिंग ग्रेडियंट को माने 1 in n1 बेसी आ 1 in n2 टिके कम अछि ओके 1 in n2 टिके कम अछि ये टाइप किछि ग्रेडियंट को मीट करिछि तो ये जगह रे भी गोटे वर्टिकल कर्व छोटो वर्टिकल कर्व फॉर्मेशन हे परिबो एठी भी डेविएशन एंगल कैलकुलेट करिवे तो एठी 1 in n1 इडा बेसी थिवो इडा कम थिवो सेकंड वाला कम थिवो ओके इडा सेकंड केस आ गोटे केस कोन देखंतु गोटे फॉलिंग ग्रेडियंट ये फॉलिंग ग्रेडियंट लेट्स सपोज 1 in n1 ये गोटे बेसी बडो फॉलिंग ग्रेडियंट सहित मीट करूछि लेट्स सपोज इडा 1 in n2 तो ये जगह रे भी गोटे वर्टिकल कर्व फॉर्मेशन हे परिबो देखंतु आको एमटी ऐड करिवे ना आपण ये टाइप तो ये टाइप भी कर्व कोन वर्टिकल कर्व का फॉर्म हेबो तो वर्टिकल कर्व जो फॉर्म हेबो सेटा आपण सब बेले देखिवे कि ये टाइप आका तार कर्वेचर थिबो दैट इज कन्वेक्स ओके वैली कर्व रो ये टाइप कर्वेचर थिबो दैट इज कनकेव ओके तो these are the four conditions when a vertical curve form मन रखि दिबे इंपोर्टेंट एग्जाम रे पचारंती को कंडीशंस रे माने को ग्रेडियंट का सहित मीट करिवो तो वर्टिकल कर्व फॉर्म हेबो तापरे जदि मीट करिछि तार डेविएशन एंगल ऊपर क्वेश्चन आसी पारे तो ये टाइप आपण डेविएशन एंगल कैलकुलेट करिवे दैट इज चेंज इन ग्रेडियंट ओके दिस इज द कैलकुलेशन ऑफ डेविएशन एंगल जेमति 1 in n1 और 1 in n2 तो ये दुईटा पॉजिटिव ना तो डेविएशन एंगल केमति 1 in n1 minus 1 in n2 बस हे जिवो ये जगह रे 1 in n1 minus 0 हे जिवो अब ये जगह रे फॉलिंग ग्रेडियंट केस रे इटा भी 1 in n1
माइनस इटा 1 इन एन 2 इटा भी माइनस रे तो माइनस 1 इन एन 1 प्लस सॉरी माइनस 1 इन एन 1 माइनस माइनस 1 इन एन 2 मतलब माइनस 1 इन एन 1 प्लस 1 बाय एन 2 एमटी बुझी गले कि नेक्स्ट लेंथ ऑफ समिट कर्व हाउ टू कैलकुलेट लेंथ ऑफ समिट कर्व देखंतु आप बहुत गुड़ा केसेस अच्छी ओके मु सीधा सीधा आपन को फार्मूला दउछि से फार्मूला जाको मन रखि दिबे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रे से टाइप आका पचारिबे एग्जाम रे आपन को ताटू बेसी आउ किछि पचारिबे देखंतु ये जो साइड डिस्टेंस अच्छी दिया आइछि केस 1 लेंथ ऑफ समिट कर्व ग्रेटर देन साइड डिस्टेंस ये साइड डिस्टेंस कौन हे पारे ये साइड डिस्टेंस आपन को क्वेश्चन रे एसएसडी कथा देई पारे किबा ओएसडी कथा भी देई पारे किबा इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस भी कहि पारे दिस साइड डिस्टेंस मे बी एनीथिंग जस्ट मु साइड डिस्टेंस कथा कहूँ दैट इज ये केस टा कौन लेंथ ऑफ समिट कर्व इज ग्रेटर देन साइड डिस्टेंस जदि ये केस अच्छी तो ये केस रे आमे केमती कैलकुलेट करिया लेंथ ऑफ समिट कर्व को और ये साइड डिस्टेंस क्वेश्चन रे आपन को एसएसडी कथा कहि पारे ओएसडी कथा कहि पारे किबा आईएसडी कथा कहि पारे एसएसडी केमती कैलकुलेट करिया अछि आपन को जणा ओएसडी केमती कैलकुलेट करिया अछि आपन को जणा इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस केमती कैलकुलेट करिया अछि आपन को जणा इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस इज नथिंग बट 2 टाइम्स एसएसडी ओके तो ये केस टा होची लेंथ ऑफ कर्व इज ग्रेटर देन साइड डिस्टेंस दिस इज द कंडीशन ओके तो देखंतु तो इडा होची समिट कर्व बेसिकली अब साइड डिस्टेंस कोन देखंतु साइड डिस्टेंस इन समिट कर्व इज कैलकुलेटेड बाय ए कांसेप्ट लेट्स सपोज इडा समिट कर्व सब जिंस भाई लॉजिकली कनेक्ट करियार अछि नले क्वेश्चन का सॉल्व हेबो नै इडा समिट कर्व आ ऊपर गुटे व्हीकल अछि तो ये व्हीकल रे ड्राइवर बसी थिवो तो इडा ग्राउंड रो से ड्राइवर एच कैपिटल एच जदी बडो एच लिखुची ड्राइवर्स रो आई लेवल ठीक अछि एठी किछि गुटे ऑब्स्ट्रक्शन अछि लेट्स सपोज ये ऑब्स्ट्रक्शन हाइट मु कंसीडर करिछि h2 तो ड्राइवर्स से ऑब्स्ट्रक्शन रो टॉप को देखि नउची तो जेतकी मिनिमम लेंथ दरकार हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दिस इज ओनली साइड डिस्टेंस एसडी एबे ये साइड डिस्टेंस एसएसडी हेई पारे जेमती कहउथली मु ओएसडी हेई पारे और आपन को क्वेश्चन रे आईएसडी कथा भी देई पारे ठीक अछि तो आम पाखरे किछि कोडल प्रोविजंस अछि ये साइड डिस्टेंस रो कैलकुलेशन करिवा पय ओके बेसिकली देखंतु जो एबे गुटे क्वेश्चन करि नथली कि फॉर ओएसडी कैलकुलेशन कि ड्राइवर्स आई लेवल इज कंसीडर्ड एट 1.2 मीटर अबव ग्राउंड लेवल से सबु टॉपिक ये वर्टिकल कर्व रे आसुची ओके तो से प्रोविजंस गुडा को कहिबी देखंतु बट ये केस रे जो आपण यूज करिवे कोन फार्मूला टा टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ समिट कर्व इज L equal to ns square divided by 2 times bracket root under capital H plus root under small h रो स्क्वायर कैपिटल H टा कोन स्मॉल h टा कोन बुझा गला तो कैपिटल H is your driver's eye level small h is your height of obstruction okay एबे देखंतु ये कैपिटल H रो और स्मॉल h रो वैल्यू एसएसडी पय अलगा अलगा जदि आपन को क्वेश्चन रे साइड डिस्टेंस एसएसडी दिया आइची आउरी लेंथ ऑफ समिट कर्व कैलकुलेट करिया पय कहूची आ आपन चेक करिले कि जो एज्यूम करिवे ओके एठी एज्यूम करी हमको सॉल्व करिया पड़छ कि लेंथ ऑफ समिट कर्व इज ग्रेटर देन एसएसडी ठीक अछि से केस रे हम ये फार्मूला लगेबा ये फार्मूला लगे करी लेंथ ऑफ समिट कर्व कैलकुलेट हेबो आई रे जो स्मॉल h अछि और कैपिटल H अछि सीधा जो एसएसडी पय हमको स्मॉल h और कैपिटल H दरकार से जिंस हम यूज करिबा तो स्टैंडर्ड वैल्यू बाय इंडियन रोड कांग्रेस फॉर कैपिटल H इज 1.2 मीटर एंड स्मॉल h इज ऑब्स्ट्रक्शन रो हाइट 0.15 मीटर ये जिंस मु आ उटे जगह रे भी बतैथिली ओके इटा का जदी इटा एसएसडी पय स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस पय एसएसडी पय आपण ये जिंसटा कंसीडर करिवे जदी साइड डिस्टेंस भी ओएसडी आका दिया आइछ ओके माने साइड डिस्टेंस कथा जो क्वेश्चन रे दिया आइछ सेटा दिया आइछ ओएसडी तो ये केस रे जो कैपिटल H वैल्यू हे जिवो एटा भी 1.2 और स्मॉल h वैल्यू भी 1.2 आका कंसीडर करिया पड़िबो ओके दिस इज द प्रोविजन इफ साइड डिस्टेंस ओटे मिनट चार्जर टिके कनेक्ट करिया गुरु बैटरी चार्ज सरी जाउची भाई माय डियर सिस्टर्स ब्रदर्स हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू हैप्पी राखी पूर्णिमा टू ऑल ऑफ यू तो देखंतु
कैपिटल एच भी 1.2 स्मॉल एच भी हो आपन 1.2 ये केस रे क्लियर जदि ओएसडी अछि तो ये टाइप आपण लेंथ ऑफ सबमिट कर कैलकुलेट करिवे आशा करूची ये कांसेप्ट टा बुझा गला आपन को ठीक अछि ओके ये साइड डिस्टेंस एस देखो तो एन एस स्क्वायर एन माने कोन डेविएशन एंगल टा जार कैलकुलेशन मु आबे बतेली एठी लाइक दिस जो भी टाइप रो सबमिट कर दिया हिथिवो माने ये चारिटा जो टाइप एठी बतेली ता हिसाब रे डेविएशन एंगल कैलकुलेट करिवे एंड एस माने साइड डिस्टेंस आपन को क्वेश्चन रे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो एसएसडी कोइ थिवो ना ओएसडी कोइ तो क्लियरली मेंशन करा hi ठीक अछि ता अकॉर्डिंग से फार्मूला यूज करिवे सीधा भी हेई पारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रे ये जिंसो भी मेंशन कर देबे कि आपन लेंथ ऑफ वैल्यू कर लेंथ ऑफ सबमिट कर इज ग्रेटर देन साइड डिस्टेंस कि किंबा लेसर देन साइड डिस्टेंस ओके आपन को ये जिंसो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ना बेसिक कैलकुलेशन डिजाइन तो करेबे नहीं तांके जस्ट खाली क्वेश्चन वैल्यू आपन को फार्मूला जणा ना वैल्यू फार्मूला जणा नहीं ये जिंसो चेक करियार अछि तो सब कंडीशन आपन को दिया हिथिवो क्वेश्चन रे ऑलरेडी तो जदि से सब कंडीशन दिया हिची ता अकॉर्डिंग वैल्यू गुडा को आपन को कंसीडर करिया पड़ियो एंड सॉल्यूशन बनेवार अछि ओके तो लेंथ इज ns स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इनटू ब्रैकेट रूट अंडर h प्लस रूट अंडर स्मॉल h स्क्वायर n इक्वल टू नेट चेंज इन ग्रेडियंट s इक्वल टू साइड डिस्टेंस h इक्वल टू हाइट ऑफ ड्राइवर्स आई h इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन ये जिनसो ये जो दुटा पैरामीटर फॉर एसएसडी 1.2 एंड 0.15 फॉर ओएसडी 1.2 1.2 ओके मन रखिथिबे ये ऊपर भी क्वेश्चन आसी पारे ओके बहुत स्पीड हो जाउची बट फोकस करंतु ये सब जिनस पचारिबे तो एठी मु लिखी छी ऑलरेडी ओके जदि आपन को क्वेश्चन रे साइड डिस्टेंस इज एसएसडी गिवन तो लेंथ इक्वल टू एंड ये कंडीशन कोन लेंथ ऑफ वैली कर्व इज देखो तो greater than side distance okay length of valley sorry length of summit curve ls is greater than side distance this is the condition ये केस रे side distance of the ssd दिया हिची then l equal to ns square divided by 2 root under mt आई रे 1.2 0.15 पुट कर देली ऑलरेडी तो ये टाइप सिंपलीफाई फॉर्म रे फार्मूला आसी जाउची ns square divided by 4.4 now for osd or intermediate side distance for OSD और ISD both by capital H small h 1.2 1.2 कौन पाए बोले intermediate side distance is nothing but it is substitution of OSD only but it is calculated as 2 times SSD yes or not okay so length equal to IT 1.2 1.2 पुट करिवे सिंपलीफाई करिवे तो ये टाइप सीधा सीधा फार्मूला आसी जिवो NS स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9.6 ओके तो ये फार्मूला भी रिमेंबर करि पारिबे आपण इजी yes or not short and simplified formula but basic जना थे ये फार्मूला आपने इजी रे कैलकुलेट करि नियंतु यस और नॉट तो बेसिक फार्मूला इज दिस वन ओके एठी खाली मु कंडीशन जो कोडल प्रोविजंस हमर थिला से कंडीशंस लगी करी ये फार्मूला अचीव करिलु ये फार्मूला ऊपर आसिलु ठीक अछि डियर नेक्स्ट आगु जिबा जाउ केस 2 लेंथ इज लेस देन साइड डिस्टेंस माने लेंथ ऑफ सबमिट कर्व इज assumptions ओके कि लेंथ ऑफ सबमिट कर्व इज लेस देन साइड डिस्टेंस जदी अछि साइड डिस्टेंस अगेन किसी भी पारे एसएसडी हे पारे ओएसडी हे पारे जेमति कि मु बुझिली आपन को तो ये केस रे जो आपन लेंथ कैलकुलेट करिवे सबमिट करबरो हाउ वी कैलकुलेट लेंथ इक्वल टू 2s minus 2 times s माने कोन साइड डिस्टेंस माइनस 2 into ब्रैकेट रूट अंडर कैपिटल H प्लस स्मॉल h रो स्क्वायर डिवाइडेड बाय चेंज इन ग्रेडियंट n equal to change in gradient, s equal to side distance which may be ssd osd or isd, h equal to height of driver's eye, h equal to height of obstruction eta 1.2 meter 0.15 meter for ssd 1.2 meter 1.2 meter for osd and isd okay formula is this remember question आसिला तो formula यूज करिवे वैल्यू कैलकुलेट करिवे क्लियर ओके देखि नियंतु गुड थर टाइम दउछ देखि नियंतु वीडियो पॉज करी जीवा जीवा हैप्पी राखी पूर्णिमा टू ऑल ऑफ यू देखंतु नेक्स्ट वैली कर्व माने कोन कनकेव शेप रो थिवो ये शेप रो थिवो ओके तो देखंतु इमेजिन करंतु ये शेप ऊपर व्हीकल जदी चलिवो गोटे व्हीकल अछि ओके तो ये कर्व रो आउटर साइड कोन इटा आउटर साइड और सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस आउटर साइड लागुछि ना एमते तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस एठी डाउनवर्ड थिवो
से पई वैली कर्व ऊपर जते बडे गुटे व्हीकल चालू थबो ता ऊपर इंपैक्ट फोर्सेस बेसी लागू थबो बुझी गले कि ता ऊपर इंपैक्ट फोर्सेस बेसी लागू थबो ठीक अछि ये जिंसटा मन रखिथिबे सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस डाउनवर्ड डायरेक्शन रे लागिवो वैली कर्व ऊपर वैली कर्व रो लेंथ हमें केमती कैलकुलेट करिवा लेट्स सपोज दिस इज द वैली कर्व ओके वैली कर्व रो लेंथ कैलकुलेट करिया पे हम पाखे दुईटा क्राइटेरिया अछि बेस्ड ऑन कंफर्ट कंडीशन कौन पे बोले एटी भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस लागू छी ना जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन रे लागिवो ओके जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन रे लागिवो बुझी पारछन्ते से पई व्हीकल ऊपर इंपैक्ट बेसी थिवो से पई पैसेंजर को अनकंफर्टेबल फील हेई पारे वैली कर्व रे सो कंफर्ट कंडीशन सो हमको कंफर्ट प्रोवाइड करिया पे वैली कर्व को डिजाइन करिया अछि तो फर्स्ट कंडीशन इज कंफर्ट कंडीशन सेकंड कंडीशन इज हेडलाइट साइड डिस्टेंस क्राइटेरिया हेडलाइट साइड डिस्टेंस क्राइटेरिया these are the two criteria based on which the valley curve is basically designed तो आमे गोटे गोटे क्राइटेरिया देखिबा और सब तो एठी केते फार्मूला हे जिवा आउथरे हले तीनटा फार्मूला हे जिवा କଥା ओके तो से तीनटा फार्मूला गुडा को देखिबा तो देखंतु गोटे मिनिट सेकंड कांसेप्ट एठी वैली कर्व रो फॉर्मेशन देखंतु केबे ये टाइप कर्व ना तो गोटे फॉलिंग ग्रेडिएंट जब गोटे राइजिंग ग्रेडिएंट को मीट करिवो वैली कर्व फॉर्म हे पारे ओके गोटे फॉलिंग ग्रेडिएंट गोटे राइजिंग ग्रेडिएंट को मीट करिला वैली कर्व फॉर्म हला नेक्स्ट गोटे फॉलिंग ग्रेडिएंट गोटे फ्लैट ग्रेडिएंट को मीट हला माने फ्लैट ग्राउंड आ एटा फॉलिंग ग्रेडिएंट ताले भी वैली कर्व फॉर्म होउची ओके एटा आर स्लोप 0 ओके आर -1/n1 एंती किछि हिथिबो भावंतु फॉलिंग ग्रेडिएंट इज मीटिंग फ्लैट वैली कर्व फॉर्मेशन हे पारे नेक्स्ट गोटे आउ को केस रे देखंतु गोटे फॉलिंग ग्रेडिएंट अछि ओके जो कि बेसी अछि और से गोटे कम फॉलिंग ग्रेडिएंट को मीट करूछ माने एटा 1 in n1 जो कि बेसी वैल्यू एटा भी फॉलिंग ग्रेडिएंट बट आरो ग्रेडिएंट कम 1 in n2 तो another minus another falling gradient meets another falling gradient ये केस रे वैली कर्व फॉर्मेशन ही पारे ठीक अछि आ गोटे केस होउची देखंतु जते दुईटा पॉजिटिव ग्रेडिएंट मीट करिवो माने देखंतु एटा गोटे राइजिंग ग्रेडिएंट आकु आ गोटे स्टीपेस्ट राइजिंग ग्रेडिएंट मीट करिला जदी तो ये मझे रे कर्व केमती आपण प्रोवाइड करिवे एमती तो एटा भी गोटे वैली कर्व हे जो ना कनकेव शेप रो माने 1 in n1 आ एटा 1 in n2 तो आई रे 1 in n2 बेसी थी एज कंपेयर टू 1 in n1 मतलब another positive gradient meet another positive gradient तो ये केस रे भी वैली कर्व फॉर्म हे पारे ये चारटा केस 1 2 3 से हिसाब रे अपन को ये डेविएशन एंगल n एठी कैलकुलेट करिया पड़ियो ओके तो n वैल्यू एमती कैलकुलेट हे जिवो n माने कोन n कैलकुलेट करिया पई सब बेले जेमती ये केस रे हम कैलकुलेट करिवा तो 1/n2 ओके 1/n2 छाड़ दियंतु 1/n1 मॉडुलस रे रखंतु ओके आर साइन खाली हमको दरकार सॉरी साइन को मैग्नीट्यूड हमको खाली दरकार मॉडुलस भितरे जो भी प्लस माइनस हम सेटा कर दियंतु ओके तापरे खाली वैल्यूटा हमको दरकार मॉडुलस मॉड 1/n1 minus 1/n2 both are positive this is also positive this is also positive तो subtract कर देबे तो 1/n फॉर्म रे आसी जिवो this is your deviation angle okay like this आप पई केमती -1/n2 मॉडुलस रे रखंतु माइनस अब -1/n1 -1/n2 माने +1/n2 हे छै मॉडुलस एमती आप पई 1/n1 ओके -0 एमती आप पई एटा माइनस रे एटा पॉजिटिव रे थिबो 1/n1 माइनस प्लस 1/n2 सॉरी प्लस कोच -1/n2 हे जो मॉडुलस माने ये वैल्यूटा एठी माइनस माइनस भितरे जो भी लॉजिक लागिवो सेटा करंतु माइनस माइनस ऐड हे जिवो बट जो आंसर लिखिबे फाइनल तारो खाली वैल्यू हमको दरकार ता सहित साइन अटैच करिया दरकार नै माने साइन अटैच करिया दरकार नै माने से साइन गुडा को से फार्मूला जो फार्मूला जाय एन एन लिखा है छी सेठी यूज करिया दरकार नै कि प्लस की माइनस दरकार नै खाली मैग्नीट्यूड टा गेटिंग तो ये टाइप आपण ये चेंज इन ग्रेडिएंट कैलकुलेट करिवे ओके से पई ये डिफरेंट केसेस को केस रे वैली कर फॉर्म हेबो को केस रे सबमिट कर फॉर्म हेबो सेटा तार आईडिया दरकार हमको तार नॉलेज दरकार नेक्स्ट लेंथ
Oh my god. Length of valley curve. The length of valley curve is made fully transitional by providing two two similar transition curve of equal length which is set out following the nature of cubic parabola. Length of valley curve by cubic parabola is the best transition curve provided. ठीक अछि. Next देखो तो दुईटा ट्रांजिशन कर्व ऑफ इक्वल लेंथ माने एटा स्ट्रेट रोड आसला एठी वैली कर्व स्टार्ट हैला तापर ये सेंटर तापर एठो आउथर वैली कर्व स्टार्ट हे करी स्ट्रेट रोड को मैच करूछ. तो एठो एठी गोटे ट्रांजिशन कर्व रो लेंथ एलएस या एलटी कहि दवा एठो एठी गोटे ट्रांजिशन लेंथ रो लेंथ तो 2 टाइम्स ट्रांजिशन कर्व रो लेंथ एटा क्यूबिक पैराबोला. क्लियर. दुईटा ट्रांजिशन कर्व को ऐड कर दउछु तो गोटे वैली कर्व फॉर्म होउची. ए जिंस मन रखिथिबे. Length of valley curve is designed on basis of two criteria. First, on basis of comfort condition. Second criteria, headlight side distance. Basically, HSD is the governing criteria for designing valley curve. कौन पाए बोले रात्रि रे जते गाड़ी चलियो आ ऊपरे तो जो साइड डिस्टेंस दरकार कोन गाड़ी रो जो फोकस थिवो हेडलाइट टा से केते दूर को देखि पारु सेते दूर जाय का ड्राइवर देखि पारियो ना से पई हेडलाइट साइड डिस्टेंस. क्लियर. ओके. नेक्स्ट तो कैलकुलेट करिवा. लेंथ ऑफ वैली कर्व इक्वल टू 2 टाइम्स लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व. लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व इक्वल टू केमती हमें कैलकुलेट करूथु बेस्ड ऑन कंफर्ट कंडीशन. दिस इज योर कंफर्ट कंडीशन v cube divided by cr. तो लेंथ ऑफ ओके v cube divided by cr. तो v cube divided by cr रे r को हमें r को l by n लिखि परिबा. दैट इज l by change in gradient. ओके तो r इक्वल टू l by n जदि पुट करिवे तो फाइनल इक्वेशन l स्क्वायर इक्वल टू nv क्यूब by c आसीजिवो. तो एट्रो l इक्वल टू n रूट अंडर nv क्यूब by c आसीजिवो. दिस इज द फार्मूला टू कैलकुलेट लेंथ ऑफ वैली कर्व. ओके नाउ तो एटा तो गोटे लेंथ आसिला हमको आकू प्रोवाइड जते बेले करिवा तो 2 टाइम्स करिवा ना. तो लेंथ ऑफ वैली कर्व इक्वल टू 2 टाइम्स द अबव फार्मूला 2 into root under nv cube by c ये टाइप. So this is the formula. n equal to change in gradient, v equal to speed, c equal to rate of change of centrifugal acceleration. Rate of change of centrifugal acceleration पाई देखो तो horizontal curve रे जतबे transition curve provide करूतलु सेठी आमे गोटे वैल्यू देइथलु आपन को 30 plus r by r c equal to. तो ये फार्मूला एठी यूज करिया दरकार नै. आप पाई IRC कहउची यू कंसीडर वैल्यू 0.6 मीटर पर सेकंड क्यूब. ठीक अछि. c रो यूनिट कोन मीटर पर सेकंड क्यूब रे आसियो. ओके तो रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन रो यूनिट एमती आसियो 0.6 मीटर पर सेकंड क्यूब. तो हमर कोड कहउची c को 0.6 मीटर पर सेकंड क्यूब कंसीडर करिया अछि वैली कर्व रे जो ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड करूछंती तारो लेंथ कैलकुलेशन करिला बेडे. तो यूज दिस पर्टिकुलर फार्मूला. ओके 0.6 मीटर पर सेकंड क्यूब. ठीक अछि. So this is the valley curve length based on comfort condition. Next, ये जिनसे पचारी पारे calculate the length of valley curve based on comfort condition. 2 times root under nv cube by c. जो भी valley curve थी तार change in gradient calculate करियो नले दिया ही थी deviation angle deflection angle किसी ना किसी दिया ही थी. 2 times root under nv cube by c calculate करिवे और c रो वैल्यू 0.6 मीटर पर सेकंड क्यूब कंसीडर करियार अछि. ओके मु क्वेश्चन भी करेबी देखिबी जो जो जेमती जेमती एग्जाम रे क्वेश्चन आसीथिबो से सब क्वेश्चन पुट यूज करी न्यूमेरिकल भी करेबी. ओके आपन को आईडिया लागि जिवे केमती ये वैल्यू गुडा को पुट करियार अछि फार्मूला से. सेकंड देखंतु बेस्ड ऑन हेडलाइट साइड डिस्टेंस क्राइटेरिया. ओके बेस्ड ऑन हेडलाइट साइड डिस्टेंस क्राइटेरिया जो लेंथ ऑफ वैली कर्व आसियो एक्चुअली कोन ये जिंसटा को ठीक बुझंतु. वैली कर्व लेट्स सपोज व्हीकल जो अच्छी एकदम सेंटर अच्छी है फिलहाल एठी हेडलाइट ये पाखापाखि किछि थिवो. ओके तो हेडलाइट रो फोकस केमती एमती बेसिकली एमती आसे किछि. ओके एमती तो ये जो एंगल ये जो हेडलाइट रो ये जो लाइट रो स्प्रेडिंग टा ये एंगल टा होची बीटा. दिस इज कॉल्ड एज बीम एंगल. ओके तो ये बीम एंगल 1 डिग्री कंसीडर करा जाउछि. एटा गुड इंपोर्टेंट पॉइंट. तापरे एठु नै करे एठी जाई ये जो डिस्टेंस जो देखिबा दिस इज ओनली योर हेडलाइट साइड डिस्टेंस.
ओके आ हेडलाइट साइड डिस्टेंस रेंज भीतर किसी ऑब्स्ट्रक्शन जदि थिबो से व्हीकल स्टॉप करि परिबो तो हेडलाइट साइड तो आपण कहिबे कि वैली कर्व रे बेसिकली नाइट टाइम इज द गवर्निंग दिन रे तो सब जिंस दुसा जाउथो नाइट टाइम इज द गवर्निंग क्राइटेरिया और नाइट टाइम रे हेडलाइट साइड डिस्टेंस इज कंसीडर्ड एज साइड डिस्टेंस एंड डिजाइन बुझले कि तो दिन बेले तो वैली कर्व ना आपण एठी थांतु कि एठी थांतु पूरा पूरा एठो सब जिंस देखा जाउथो तो दिन बेले तो किछि प्रॉब्लम नाही नाइट रे प्रॉब्लम वैली किछि दुसा जाउ नथुओ तो हेडलाइट जिते जाए देखी पारिबो हेडलाइट रो फोकस जिते जाए जीवो सेते जाए आपण देखी पारिबे तो हेडलाइट रो फोकस ये टाइप किछि गला ये टाइप किछि गला ओके तो ये जो एंगल टा बनेला से सेटा होची बीम एंगल जार जा पाए कोड कहूची 1 डिग्री कंसीडर करंतु बेसिकली बीम एंगल बीटा इक्वल टू एटी लिखा हिची देखंतु बीम एंगल बीटा इक्वल टू 1 डिग्री ओके तापरे ये जो हाइट ऑफ हेडलाइट above this particular ground is considered as 0.75 meter. Getting the point? This is the height of headlight above ground 0.75 meter. Okay. तापरे length of valley curve जो calculate होची ns square s माने कौन side distance ये side distance था कौन headlight side distance ही पारे क्वेश्चन रे दिया हिथिबो डेटा कोई थिबो और ssd कोई थिबो सॉरी और एसएसडी कोई थिबो ठीक अछि ये जो जिंसटा आपण कैलकुलेट करिवे आपको कैलकुलेट करिया पय जो फार्मूला हमर यूज होउची लैग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस सेम फार्मूला इज यूज्ड हियर आल्सो साइड डिस्टेंस जदि कैलकुलेट करेबा तो करेबा न हले बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रे सते कहिबेनी आपण को सीधा सीधा तार वैल्यू दिया हिथिबो ओके सीधा सीधा तार वैल्यू दिया हिथिबो तापरे ये सब बेसिकली कैलकुलेट करे करी सब करांती कन्वेंशनल टाइप क्वेश्चन रे जो कि आजकल को भी एग्जाम रे नाही सब एग्जाम बचा वाला हे गेला इंजीनियरिंग सर्विस यूपीएससी एग्जामिनेशन छाड़ी ओके नले कॉलेजेस रो एग्जामिनेशन आजिकल कॉलेज रो सेमिस्टर एग्जामिनेशन भलो एलबी इक्वल टू एनएस स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स h प्लस 2s tan बीटा 2 टाइम्स h प्लस 2s tan बीटा तो ये जो केस मु कहूची देखंतो एठी भी केसेस अछि अच्छा साइड डिस्टेंस ऊपर थिला सेकंड क्राइटेरिया में बेस्ड ऑन साइड डिस्टेंस कैलकुलेट करूछु तो फर्स्ट लेंथ ऑफ वैली कर्व is greater than side distance. Length of valley curve is greater than side distance. This particular criteria, ये criteria side distance कौन HSD और SSD माने headlight side distance और stopping side distance कौन तो same आका ये केस रे night time रे governing होउची basically. तो this is the first criteria कि length of valley curve is greater than your side distance. तो से केस रे ये formula apply है जीवो. That is length of valley curve is ns square divided by 2 times h plus 2s tan beta where h equal to 0.75 मीटर बीटा इक्वल टू 1 डिग्री बीम एंगल ओके तो ये वैल्यू गुडा को एठी पुट करिवे फार्मूला रे तो ये टाइप किछि फार्मूला टा सिंपलीफाई हे जिवो ns स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1.5 प्लस 0.035s 0.035 into s माने अगेन साइड डिस्टेंस ये s रो वैल्यू क्वेश्चन रे दिया ही तो गिवन ओके साइड डिस्टेंस रो वैल्यू क्वेश्चन रे दिया ही तो सेटा कैलकुलेट करिवेनी नहले आपन को उल्टा कैलकुलेशन करे देबे लेंथ ऑफ वैली कर्व दे देबे कंडीशन कोई देबे ओके लेंथ ऑफ वैली कर्व दे देबे कंडीशन कोई देबे कि लेंथ ऑफ वैली कर्व इज ग्रेटर देन साइड डिस्टेंस तो से हिसाब रे आपन दिमाग लगी कर चूज करि परिबे कि को फार्मूला यूज करियार अछि फार्मूला यूज करिवे और से पचारिबो साइड डिस्टेंस सा कैलकुलेट करि कोंतु साइड डिस्टेंस एमते सीधा न कहि करि एचएसडी कोइ देबे किबा एसएसडी कोइ देबे सेटा कैलकुलेट करि कोंतु तो ये फार्मूला का यूज हबो आई रिवर्स कैलकुलेशन करी आपण एसएसडी किंबा एचएसडी कैलकुलेट करी कोई जेंति क्वेश्चन कहिथिबो ओके नेक्स्ट इडा होची सेकंड केस दिस इज योर सेकंड केस कि लेंथ ऑफ वैली कर्व इज लेस देन साइड डिस्टेंस तो ये केस रे जो लेंथ ऑफ वैली कर्व हमें कैलकुलेट करिवा एलवी वी विल यूज दिस पर्टिकुलर फार्मूला तो 2s 2 टाइम्स s माने 2 टाइम्स साइड डिस्टेंस माइनस 2h प्लस 2s tan बीटा बीटा इक्वल 1 डिग्री divided by n h equal to again 0.75 meter only how किसी नहीं okay s is side distance तो for standard value 2s 2 into h कहते हैं जो 0.75 into 1.5 plus 2 into tan बीटा जते बड़ा हमें कैलकुलेट करिया ये वैल्यू आसी हो 0.035
into s divided by n. This is the formula. Okay, and this is the case. तो को केस में को फॉर्मूला यूज होची एच रो वैल्यू कोन बहुत गुडा को वैल्यू डेटा देली सब जिंस मन रखि दिबे ये सब रो क्वेश्चन आसीबो. So with this guru we have completed geometric design of highway completely 100%. को भी क्वेश्चन जदि आपण वीडियो पूरा भल से देखि जंती एनी पर्टिकुलर क्वेश्चन आ बुझी जंती मु बुझेबार पूरा ट्राई करिछि फोकस ए देखि जंती नोट करि जंती प्रैक्टिस करू संती गोटे दुई थर आउ गोटे थर देखंतु पूरा ही जीवो 110% ज्योमेट्रिक डिजाइन रो क्वेश्चन तो आसीबार अछि को भी क्वेश्चन आसीबो मिस हेबनी कोन पे बोले ये सब भीतर आका क्वेश्चन आसीबो आटू बाहर सी पारे. ओके गोटे न दुईटा क्वेश्चन तो डेफिनेटली आपन को ये टॉपिक रो वीडियो. ओके फ्रॉम द ज्योमेट्रिक डिजाइन टॉपिक एसएसडी हो ओएसडी हो वैली कर्व लेंथ हो ट्रांजिशन कर्व हो सुपर एलिवेशन किछ ना किछ पचारिबा का बिकॉज़ ये चैप्टर को अवॉइड करी हेबनी. ओके तो से क्वेश्चन टा सॉल्व हे जो ठीक अछि. तो एटलीस्ट आई एम गिविंग यू 2 मार्क्स फॉर योर एग्जामिनेशंस. यस और नॉट? ओके लाइक करंतु डियर शेयर करंतु. सो देखंतु हैप्पी राखी पूर्णिमा टू ऑल ऑफ यू एंड विद दिस आई एम एंडिंग दिस पर्टिकुलर क्लास हियर ओनली. एंड ये जो पीडीएफ टा थिला ये जो अच्छी ये मु टेलीग्राम चैनल रे शेयर कर देबी. ठीक अछि. सो क्वेश्चन करंतु क्वेश्चन खैर अबे कोन करिवे ये वीडियो का रिवीजन करी जानतु. ओके तो जिनस गुडा को सॉल्व हे जियो. जस्ट अ मिनट मु देखु छी क्वेश्चन गुडा को. व्हाट कैन वी डू? वी कैन डू क्वेश्चंस. देखंतु व्हाट इज द लिमिटिंग ग्रेडियंट रिकमेंडेड बाय इंडियन रोड कांग्रेस फॉर रोड इन प्लेन टेरेन. एबे कोई थली for road in plain terrain limiting gradient रो वैल्यू केते वाड गला टेबल टा देखंतु plain and rolling terrain limiting gradient is 5% सीधा सीधा. ओके कोई थली पचारू छंती. A district road with bituminous pavement having a horizontal curve of etiki for a etiki meter for a design speed of etiki. design speed दिया इछि देखंतु design speed of 75 km. the super elevation is देखंतु एटी सुपर एलिवेशन वैल्यू कैलकुलेट करिया पय दिया आइछि. तो डिजाइन ऑफ सुपर एलिवेशन कांसेप्ट रे मु कोन कहितली बेस्ड ऑन डिजाइन स्पीड जते बेड हमको सुपर एलिवेशन कैलकुलेट करियार अछि तो हम खाली सुपर एलिवेशन हम पाखरे फार्मूला अछि E + F = V² डिवाइडेड बाय GR ना नहीं सॉरी E + F = हां V² डिवाइडेड बाय GR ये फार्मूला थिला हम पाखरे. तो बेस्ड ऑन डिजाइन स्पीड जते बेड हमको सुपर एलिवेशन कैलकुलेट करिया पय कहिछि तो ओनली सुपर एलिवेशन कैलकुलेट करिया पय कहिछि. तो आइर F रो इफेक्ट हम एबे फिलहाल कंसीडर करिया नै. ओके तो E = V² by GR हे जिवो. तापरे आ गुटे जिंस कहितली ये जो V हमें कंसीडर करिवा वी विल कंसीडर 75% ऑफ द गिवन वेलोसिटी माने 0.75 टाइम्स V बुझियो कि दैट इज 75% ऑफ द स्पीड. ओके तो E = केते हे जिवो जदि आपण ये जिंस पुट करिवे तो देखंतु 0.75 into 0.278 into V रो स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9.81 into रेडियस r. तो ये फार्मूला गुटे आसी जाउछि सीधा सीधा V² डिवाइडेड बाय 225r. तो ये जिंस मन रख दिबे ये फार्मूला सीधा यूज करिवे व्हेन यू हैव टू कैलकुलेट सुपर एलिवेशन बेस्ड ऑन डिजाइन स्पीड वैल्यू दिया आइतो सीधा ये वैल्यू पुट करिवे जारे 75% ऑलरेडी कंसीडर करि छि मु. ओके डिवाइड इनटू r. दिस इज द फार्मूला. तो पुट करंतु भाई तो 75 रो स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1000. तो 75 रो स्क्वायर डिवाइडेड बाय 225 into 1000 गोटे मिनट वाड गला into 1000. तो यू आर गेटिंग E = 1 in 40 डायरेक्ट आसी. ऑप्शन ए इज करेक्ट. फार्मूला मन रहइबो कि रखंतु. नेक्स्ट a vehicle has a wheel base of एठी देखंतु wheel base दिया आइछि. what is the off tracking while negotiating a curve path with mean radius of एतकी. एबे नंबर ऑफ लेन फेन किछि दिया हिनी तो नंबर ऑफ लेन हमें 1 कंसीडर करिवा. तो nl² by 2r. this is your mechanical widening required of tracking point. तो 6.5 रो स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 into 32. तो 6.5 रो स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 into 32. this will be your 0.66 meter. option number D is correct. Okay this type of objective questions. question पढ़ंतु
while aligning a hill road with ruling gradient of 6%. देखो ruling gradient केते अच्छे 6%, that is gradient is more than 4%. A horizontal curve of radius, horizontal curve of radius केते 60 मीटर is encountered. Find the compensated gradient at curve. देखो gradient is more than 4% means we have to compensate the grade. Okay, so compensated gradient रो value हमको काढिबार अछि. तो grade compensation equal to grade compensation केते 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 30 plus r by r इटा थिला कि देखिवा 30 plus r by r percent means 30 plus 32 divided by 32 1.9375 percentage. Okay, so 6 minus 1.9375 percentage. तो इटा आसी जाउछ आपन रो माने देखंतु 6 minus 1.9375 percentage 4.0625 percentage. एबे गोटे थर ये 30 plus r by r जो आमे वैल्यू काढिलु आकु गोटे चेक कर दवा गोटे थर काई रु चेक कर दवा 75 by r रु r टू बेसी हेबा कथा नै ना. तो 75 by r तो ये वैल्यू केते आसी जाउछि, इट इज योर 2.34. मते लास्ट क्वेश्चन रो रेडियस टा मन रही जाइतला गुरु 32 जो थिला 60 मीटर अछि रेडियस. गुड मिनट 30 plus 60 divided by 60 सीटा को कोन पे डेटा भूल आस देखंतु 30 plus 60 divided by 60 ये जिंसोटा आसीओ केते ये जिंसोटा गुड मिनट एटा आसीओ 1.5%. This 1.5% should not be greater than 75 by r. तो 75 by 60 केते this is your 1.25%. तो आपण देखिले this 1.5 is greater than 1.25%. तो मैक्सिमम हमें केते प्रोवाइड करि परिबा 1.25 only. तो compensated grade केते हो 6 minus 1.25. तो 6 minus 1.25 will be 4.75%. तो ऑप्शन नंबर बी will be correct like this. ठीक अछि मते लास्ट क्वेश्चन रो डेटा टा मन रहि जाइतला 32 उसे 32 पुट करी सीधा सीधा वैल्यू काढ देथिले. ओके द रेडियस इज 60 मीटर हियर. ओके एमती भी हुए मु जते घरे बस करी क्वेश्चन सॉल्व करूची आपण एग्जाम टाइम रे जदी हाई अलर्ट मोड रे सॉल्व करथिबे लास्ट क्वेश्चन रो डेटा जाको मन रहियो देखिबे आराम रे क्वेश्चन रे जो डेटा दिया आइची से डेटा का यूज करंतु नले भूल भाल हे जिवो. क्वेश्चन देखंतु व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व of a road with radius of curvature equal to एते माने रेडियस दिया आइची 50 मीटर and design speed v equal to 60 km per hour दिया आइची as per देखंतु as per rate of change of centrifugal acceleration formula L equal to v cube divided by cr थिला formula. तो v cube पुट करंतु v टा केते 60 रो क्यूब 60 रो क्यूब हमें सीधा पुट करिया कि नहीं हमको मीटर रे दरकार तो मीटर पर सेकंड रे कन्वर्ट करंतु माने 0.278 into 60 रो क्यूब डिवाइडेड बाय कोन c into r रो वैल्यू तो दिया आइची 50 c टा कोन देखंतु c अच्छा c रो फार्मूला मु एठी जो लिखितली टिके उल्टा लिख देइथली कोन गोटे मिनिट को जगह रे उल्टा लिख देइथली गोटे जगह रे लिखितली c ये c नाही से c कंसीडर करिया छ माने 0.6 ये जगह रे 0.6 कंसीडर करिया थला कोठी वैली कर्व रो लेंथ रे. ओके तो बट इडा कोन हॉरिजॉन्टल कर्व रे ट्रांजिशन कर्व रो लेंथ पचारु छी. तो सेठी c इक्वल टू हमें केमती कैलकुलेट करिया पड़ो 75 सॉरी ये c टा कैलकुलेट हो 80 divided by 75 plus r 80 divided by 75 plus r दिस इज द फार्मूला. तो ये c कैलकुलेट करंतु 80 divided by 75 plus r केते 50. तो ये c वैल्यू आसी जाउची 80 divided by 75 plus r ये c वैल्यू आसी जाउची 0.64 सॉरी 80 divided by 75 plus v तो ये वैल्यू आसे जीवो मत कौन हे गला भाई 80 divided by 75 plus v ये वैल्यू आसे जीवो 0.59. this particular value should be greater than equal to 0.5 अच्छी should be less than equal to 0.8 अच्छी. तो सीधा पुट करिवे एठी
पुट करिवे सिंप्लीफाई करिवे तो केते आसी जाउची 0.278 अरे भाई कौन है जाइछ मते 0.278 into 60 रो होल क्यूब डिवाइडेड बाय 0.59 into 50 157.31 ये आंसर ऑप्शन नंबर सी पाखापाखी आंसर आछे 157.31 मीटर ओके जो क्लोजेस्ट आंसर आछुची ऑप्शन नंबर सी पाखापाखी आछे क्वेश्चन करंतु इफ L is the length of देखो तो फार्मूला गुडा को चांसेस बेसी अछि पचारिबे ओके आउ डेटा दे करे ताइरो न्यूमेरिकल भी करे पारिबे तो मु सब जिंस आपन को एक्सप्लेन कर देजी फार्मूला भी डेटा जेमते दि आइथो सेमते पुट करी न्यूमेरिकल कैलकुलेट कर देबे ओके length of moving vehicle is एतिकी r is radius of curve extra widening रे mechanical widening कथा पचारछि of tracking पाई single lane nl square by 2r n equal to 1 तो l square by 2r b correct as horizontal transition curve कथा होछि horizontal curve रे जो transition curve provide करूछु आ उटे transition curve हमें कोठी provide करूछु valley curve रे दुईटा transition curve combine करी provide करूछु आ कोठी रेलवे रे भी हमें ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड करिवा ओके तो हाईवे रे वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कर्व रे ट्रांजिशन कर्व वैली कर्व रे ट्रांजिशन कर्व तो हाईवे रे जो हॉरिजॉन्टल कर्व रे ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड करिया आपन स्पाइरल कर्व इज मोस्ट सुटेबल वैली कर्व पाई क्यूबिक पैराबोला रेलवे रे भी ट्रांजिशन कर्व जो रहउची क्यूबिक पैराबोला रेलवे रे भी टिके किछि करिवार अछि ओके मु गोटे वीडियो रेलवे रे भी बनेबी ओके so as horizontal transition curve which one of the is adopted by IRC Indian Road Congress horizontal by spiral for a pavement design the recommended safe lateral coefficient friction is 0.15 next equivalent factor for PCU means passenger car unit okay equivalent factor for PCU passenger car unit ro equivalent factor कोन देखंते different type of vehicles पाई माने पैसेंजर कार यूनिट बेसिकली दिया जाउची ओके बट एठी का पाई पचारची से जिंसोटा केमती क्वेश्चन सेट करूछंती बट ये डेटा ता अपन मन रखिबे ओके 1 2 3 4 आई मु सेट करिनी भाई ये क्वेश्चन मु नेइथली गुटे एग्जाम रो ओके डायरेक्टली रैंडमली उठाउची ना क्वेश्चन गुडा को पढिला परे एबे देखुची एमती तो इक्विवेलेंट फैक्टर ऑफ PCU फॉर ए पैसेंजर अच्छा पैसेंजर कार पे पचारिछंती भाई ओके फॉर ए पैसेंजर कार तो देखो पैसेंजर कार पाई इक्विवेलेंट फैक्टर इज 1 ऑप्शन ए इज करेक्ट तो ये PCU यूनिट PCU ये जिंस गुडा को पचारिबे ओके सब जिंस एज कंपेयर टू पैसेंजर कार एठी पैसेंजर कार टेम्पो ऑटो रिक्शा ट्रैक्टर अंगो पाई 1 बस ट्रक ट्रैक्टर ट्रेलर यूनिट 3 मोटरसाइकिल स्कूटर पेडल साइकिल 0.5 हॉर्स ड्रिवन व्हीकल 4.0 स्मॉल बुलक कार्ट एंड हैंड कार्ट 5 ओके माने देखो ये जिनसटा ये हिसाब रे लगै छंती कि जे बेसी ट्रैफिक जाम करि परिबो ओके जे वो बेसी ट्रैफिक जाम करैबो तार इक्विवेलेंट फैक्टर बेसी थिबो जे ट्रैफिक जाम बेसी करिवो तार इक्विवेलेंट फैक्टर बेसी जेंति स्मॉल बुलक कार्ट एंड हैंड कार्ट ये सब ट्रैफिक जाम करि दियन हॉर्स ड्रिवन व्हीकल ट्रैफिक जाम करि दियंती बस बड़ बड़ ट्रक बड़ बड़ ट्रैक्टर ट्रेलर यूनिट ये सब ट्रैफिक जाम करिवारे बहुत योगदान दियंती मोटरसाइकिल आराम रे इजीली फ्रीली याड से याड पलेबो स्कूटर पेडल साइकिल आंगे ट्रैफिक जाम सेते करंतनी ओके से पांकर इक्विवेलेंट फैक्टर कम तो एटा बेसिकली डिसाइड होची बेस्ड ऑन ट्रैफिक जाम ओके के केते ट्रैफिक जाम करूची नेक्स्ट तो मन रखिबे ये डेटा आउ पे क्वेश्चन पचारि पारंती ये सब रे कार भी बस रो पचार देबे किबा स्मॉल बुलक कार्ट रो पचार देबे किछि भी तो आराम रे वीडियो पॉज करंतु ये डेटाटा मन रखिथिबे if design speed एतिकी and deviation angle एतिकी then total length of valley curve in meter is given by कोन हबो nv cube by cr मु कहितली ओके nv cube by cr so here it will be this particular value आइरे कोन करा जाय छी 0.38 एमती ये फार्मूला मन रखिथि ये फार्मूला केमती आसी गला ये फार्मूला आसी गला गोटे मिनिट से जो हमें c रो वैल्यू एठी कोन पुट कर देलु c रो वैल्यू एज्यूम कर देलु आ आकू हमें
इन मीटर कन्वर्ट कर देइछु ये फार्मूला को मीटर पई कन्वर्ट कर देलु और सी रो वैल्यू हमें पुट कर देलु एठी 0.6 मीटर पर सेकंड क्यूब ठीक अछि 0.6 मीटर पर सेकंड क्यूब एंड वी हैव कन्वर्टेड दिस पर्टिकुलर फार्मूला बेसिकली एठी हमें v किलोमीटर पर आवर पुट करबा सीधा और चेंज इन ग्रेडियंट पुट करबा तो सीधा सीधा लेंथ ऑफ वैली कर्व कैलकुलेट हे करी आसे जीवो ओके corresponding to comfort condition this is corresponding to comfort condition okay comfort condition re length of valley curve is provided as 2 times length of transition curve the minimum radius of parabolic summit curve is r equal to l by n mu कहithili na tike pore tike mane purvaru if an ascending gradient of etiki meet ascending gradient of descending gradient of etiki ascending gradient meet etiki तो n इक्वल टू केते हिजो भाई n इक्वल टू 1/50 माइनस डिसेंडिंग ग्रेडियंट तो माइनस एठी आसले 1/50 अगेन तो 1/50 प्लस 1/50 1/25 ठीक अछि 1/25 द लेंथ ऑफ समिट कर्व फॉर ए स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस देखो तुम कहितली स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस आपन को दिया हिथियो एतकी 80 मीटर दिया हिची तो एठी देखो तो फॉर ए स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस को हिची ऑलरेडी तो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस रे जो भी हम h और स्मॉल h यूज करिबा ओके तो तार वैल्यू गुडा को केते केते है आपन को जणा आउ ये एठी देखंतु एठी गोटे जिंस गोटे प्रॉब्लम कोन एमती किछि कुआ हेनी कि जो लेंथ ऑफ आपन ये कैलकुलेट करियार अछि कोन समिट कर्व इट इज ग्रेटर देन साइड डिस्टेंस और लेंथ ऑफ समिट कर्व इज स्मॉलर देन साइड डिस्टेंस ये किछि भी जिंस कुआ हेनी साइड डिस्टेंस रो वैल्यू आपन पाखे केते अछि पाखा पाखी 80 तो आमे एठी एज्यूम करिया फर्स्ट कि लेट कि लेंथ ऑफ समिट कर्व इज ग्रेटर देन साइड डिस्टेंस तो ये केस रे जो हमर फार्मूला अछि ये फार्मूला कोन थला गुरु ये जो फार्मूला थला हम पाखरे ये फार्मूला थला इडा क्वाड गला भाई ये फार्मूला थला समिट कर्व पे ओके ns स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 रूट अंडर h प्लस स्मॉल h रो स्क्वायर तो ये फार्मूला यूज करिवा ओके ये assumption अकॉर्डिंग ns स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 रूट अंडर कैपिटल H प्लस स्मॉल h रो स्क्वायर ओके मींस सीधा सीधा ये वैल्यू टा केते आसलो फॉर SSD अपन रो ns स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4.4 ओके तो आय रे n रो वैल्यू पुट करंतु n इक्वल टू 1/25 इनटू 80 रो स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4.4 माने SSD पाए ना तो ये वैल्यू पाखा पाखी आसी जीवो 58.18 मीटर एबे देखंतु ये कंडीशन कोन पाए नैथिलु लेंथ ऑफ समिट कर्व इज ग्रेटर देन साइड डिस्टेंस कंसीडर करी करी तापरे ये वैल्यू कैलकुलेट करा गला और ये जो लेंथ ऑफ समिट कर्व रो वैल्यू आसी छी 58.18 मीटर आसी छी तो कौन आंसर पाखा पाखी एठी ऑप्शन देखि करी पिला माने 60 मीटर लगेबे कौन ये करेक्ट हेबा कथा की ना बिकॉज़ आवर assumptions is gone wrong ना हमें एज्यूम करलु कि लेंथ ऑफ समिट कर्व इज ग्रेटर देन साइड डिस्टेंस इज इन क्वेश्चन इज 80 मीटर आपण फार्मूला अप्लाई करिले आपण रो समिट कर्व रो जो लेंथ अछि से 80 मीटर रु बेसी आसीबा कथा ओके माने ये 80 मीटर रु बेसी आसीबा कथा थिला लेंथ ऑफ समिट कर्व इज ग्रेटर देन साइड डिस्टेंस एज्यूम करिले जो वैल्यू 80 मीटर रु बेसी आसीबा कथा हेले ये assumption करेक्ट ही थांता एक्चुअली ये क्वेश्चन भूलवाल अछि माने ये टाइप भी ही पारे ओके तो मु आपन को करेक्ट प्रोसीड्यूर से पे बतौची ये क्वेश्चन रो करेक्ट आंसर कोन है हेबो एक्चुअली से जिंस मु आपन को बतौची देखंतु ताले हमें सेकंड फार्मूला यूज करिया हम एज्यूम करिया कि लेंथ ऑफ समिट कर्व इज लेस देन साइड डिस्टेंस तो आप जो फार्मूला थिला 2 टाइम्स s माइनस 2 इनटू रूट अंडर कैपिटल H प्लस रूट अंडर स्मॉल h रो स्क्वायर डिवाइडेड बाय n दिस इज द फार्मूला तो 2 इनटू साइड डिस्टेंस कते 80 साइड डिस्टेंस 80 आगा अछि ना स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस 80 ठीक अछि इडा 1 in n आपण कैलकुलेट करिले 1 in 25 आसी जीवो ठीक अछि माइनस 2 इनटू ब्रैकेट रूट अंडर 1.2 प्लस रूट अंडर 0.15 रो स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1/25 you are getting this particular value something 50.07 meter
दिस इज ओके अब ये वैल्यू भी ओके तो लेंथ ऑफ जो सबमिट कर आसवा कथा से आसवा कथा एक्चुअल आंसर एठी रहबा कथा 50 मीटर्स ऑप्शन रे नहीं ओके दिस इज द करेक्ट आंसर 50 मीटर ये क्वेश्चन गुड़ा को करंतु डियर आप एंडिंग करिवा देखंतु आमे हाईवे रे बेसिकली ज्योमेट्रिक डिजाइन ओके आ ऊपर मु पूरा कांसेप्ट आपन को बतैची जोटा कि गोटे मेन इंपोर्टेंट चैप्टर बट आजिकली जमती जमती कंपटीशन बढ़ी जाउची ट्रैफिक इंजीनियरिंग वाला भी पोर्शन अच्छी हाईवे मटेरियल वाला भी पोर्शन अच्छी तापरे पेमेंट डिजाइन ये तीनटा टॉपिक भी अच्छी हाईवे रे आईरु भी क्वेश्चन आसी पारे एमती भी पारे खाली ये तीनटा रो क्वेश्चन आसिला ज्योमेट्रिक डिजाइन रो आसिलानी किछि भी पारे because there are lot of topics but the most expected geometric design is the most important chapter बहुत गुडा को टॉपिक अछि किछि ना किछि क्वेश्चन आइरो डेफिनेटली आसीबो ओके सो सेमती अछि डियर मु आपन को कहूची आज गोटे कथा सब बेले मन रखिथिबे लाइफ रे वंस भल से पढी देबे ना स्टार्टिंग टू एंडिंग जाए पूरा सब्जेक्ट्स को एग्जाम भी बसंतु केबे भी फेल हेबे ना टेंशन आका ना any particular question from any particular topic you can answer easily okay मु पूरा का पूरा क्लास नहीं छे of all subject any particular exam you want JEE examinations AE examinations GATE examinations every examinations you can clear with a decent score और जदि आउ टिके परिश्रम करिवे भल से you can also get within rank 100 or rank 1 it's up to you okay but जो रेस अच्छी से रेस रे 80% जाए मु आपन को पहुंचे देवी लास्ट 20% यू हैव टू वर्क आउट ओके वेल तो देखंतु इफ ए वर्टिकल समिट कर्व इज फॉर्म्ड एतकी 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 देखंतु ये चेंज इन ग्रेड ऊपर ओके ये टाइप क्वेश्चंस तो बहुत गुडा अछि ना केते करिवे केते करी माने सब टॉपिक ऊपर सब आईडिया थिले सिना करी हेबो ट्रैफिक इंजीनियरिंग रू अछि ओके बहुत जिंस अछि पेमेंट डिजाइन रू क्वेश्चन आसी पारे is formed at intersection of two gradient एतकी what is the deviation angle simply देखो गोटे पॉजिटिव गोटे नेगेटिव ग्रेडियंट अछि deviation angle will be केते परसेंट प्लस माइनस -3 5.5% ऑप्शन डी if r is radius of circular curve the maximum grade compensation 75 by r option b correct rate of change of centrifugal acceleration 80 divided by 75 plus b huh this option c is correct getting the point or not okay meter per second ये टाइप तो फॉर्मूला पचारि पारंती ट्रैफिक इंजीनियरिंग रे बहुत गुडा को जिंस अछि बहुत गुडा को जिंस अछि ट्रैफिक इंजीनियरिंग रे ता ऊपर क्वेश्चन आसी पारे ट्रैफिक वॉल्यूम ट्रैफिक कैपेसिटी ऊपर ओके ता ऊपर क्वेश्चन आसी पारे पेमेंट डिजाइन रे जेमती अपन रो देखंतु गुटे अछि ये इलोंगेशन इंडेक्स फ्लेकिनेस इंडेक्स आ ऊपर सॉरी हाईवे मटेरियल रे तापरे जो हाईवे मटेरियल रो टेस्टिंग होछ को इंस्ट्रूमेंट भितर को टाइप टेस्ट इंपैक्ट फैक्टर टेस्ट काहे रे एब्रेशन टेस्ट काहे ये सब इंस्ट्रूमेंट रो ना गुडा का वाटर एब्जॉर्प्शन ये लिमिट गुडा का पचारि पारंती ओके एग्रीगेट्स रो ता ऊपर लिमिट केते रहउची से लिमिट गुडा को ऊपर क्वेश्चन आसी पारे ये टाइप डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन आसी पारे पेमेंट डिजाइन रू रिलेटिव स्टिफनेस काढिया पे गोटे फार्मूला आसुची ता ऊपर क्वेश्चन आसी पारे ओके नॉले किछि भी आसी पारे देयर आर लॉट ऑफ कांसेप्ट्स फ्रॉम वेयर क्वेश्चन कैन बी अराइज्ड ओके तो वी जते जाय हमको क्वेश्चन जोड़ा नथियो कि एक्चुअली कोन आसीबार अछि सो वी कांट प्रेडिक्ट इट सो वी कैन जस्ट गो थ्रू द कंप्लीट सब्जेक्ट ओनली बट एबे सते टाइम नाइ डियर कि कंप्लीट सब्जेक्ट से सब चैप्टर भी मु पढेबी जदि से सब सियाडे भी जदि हमें गलु देन वी विल लॉस्ट एवरीथिंग एबे आउ किछि इंपोर्टेंट जिंस जो लागुची ओके जेमति हाइड्रोग्राफ लागुची गोटे रेलवे ऊपर गोटे किछि मिनिमम कांसेप्ट गोटे बिल्ड अप करियो गोटे वीडियो तापर आउ किछि स्टील रो कोडल प्रोविजंस ऊपर गोटे वीडियो टिके मिनिमम तो बेसिक किछि ओके हेई पारे से कोडल प्रोविजन जो डिस्कस करी मे बी गोटे दुईटा नले गोटे भी तो क्वेश्चन आसी जिवो से घंटाटी न आधा घंटा वीडियो रो सेटा भी फायदा हेबो ओके मते तो जणा नै ना को क्वेश्चन रियली एग्जाम रे आसीबार अछि ओके माने मु तो पेपर लीक करौनी मु केमते जानिबी बुझी पारछंती सो आई जनरली प्रिफर टू स्टडी कंप्लीट सब्जेक्ट I always recommend you all to study the subject completely. That is important. Never try to study at the time of examination. No. If you want to clear the examination, then माने confident रहिया पे examination पूर्वरु ही बहुत पूर्वरु पढ़िबा स्टार्ट करि दियन ओके वेल ठीक अछि तो एबे तो ये एग्जाम देई को आसंतु सिलेक्शन हे जिवो चांसेस अछि
मुझे से टाइप कंटेंट आपको प्रोवाइड करी कि मैक्सिमम क्वेश्चन ये सब एरिया कम से कम 40 to 50% क्वेश्चंस हमर जो ये 60-70 डिस्कशन है कम से कम तो आसीबार चांसेस अच्छी ओके तो ये सब कॉन्सेप्ट आसी पारे अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन लेवल ठीक अच्छे आउरी किसी किसी मु डिस्कस करी सेटा आउरी टिके मेकअप कर दो ओके ऑल द बेस्ट।